अभी ये आपको शीट मिल रही है। पहले जो क्वेश्चन है आप देखो एक बार। अभी ये लिखना नहीं है, बस केवल देखना है स्क्रीन पे। आपके पास शीट मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये, इसके लिए स्पेसिफिक एक चैप्टर नाम ले लेते हैं कि ये रेस का है, लेकिन ये एक्चुअली बांट दें इन लोगों को। समय, दूरी, चाल की है। दे दो इनको, ये बांट देंगे। उत्कर्ष, उत्कर्ष तुम्हें चश्मा लग गया? तो वही क्या, इतना तुम पढ़ते भी नहीं हो, कैसे लग गया? स्क्रीन मतलब इन्होंने बहुत सारा मोबाइल चलाया है तो इस वजह से लग गया। ठीक, अच्छा अच्छा। लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हो, मतलब मेच्योर लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बड़े हो गए हो तुम, है ना? ठीक है, तो सबको सीट मिल गई? बांट दो बेटा, फिर बांट दो। उत्कर्ष, एक टोपी हमको भी ऐसी लेनी जो उल्टी लगाई जाती है, कहाँ मिलती है? सीधी वाली तो है हमारे पास तीन चार। अरे यार, ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं क्लियर हुआ, ये तो कभी सोचे नहीं था। अच्छा, जो है उसी उल्टा कर लो। हमें लगा इसके लिए अलग से कुछ फैशन आता होगा इसका। ये बात है, ये आज ट्राई करेंगे, मतलब, है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबको मिल गई सीट? हर एक को मिल गई? तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाए। बहुत आराम से काम करिए और काम करिए। अभी हम यही सब बातें कर रहे थे कि पढ़ो यार, इतना पढ़ाया जाता है, काफ़ी मन से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जब बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैं अपना फीडबैक खुद आज बच्चों से ले रहा था कि दिक्कत आ कहाँ रही। तो एक काम करते हैं, बहुत आराम से। एक तरफ जो पहली बार, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ा रहा है, वो केवल बोर्ड की तरफ देखो। मैं फिर से कहूंगा, उनको आसपास नहीं ध्यान देना है कि मान लो कोई आपके बगल में बैठा है, वो मत ध्यान दो, हो सकता है उसने पढ़ रखा हो अच्छे से। आप अपने लिए पढ़ने आओ और थोड़ा बात करो। वैसे भी ऐसा बोला जाता है कि ये जो जनरेशन है, ऐसा बोला जाता है कि 2000 के बाद पैदा होने वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन में सबसे अच्छी चीज क्या पाई जाती है बताओ? इतनी खराब चीजें हैं तो अच्छी भी चीजें हैं। हाँ, बोलते नहीं है ये बच्चे, जो एक्चुअली इस ये जनरेशन जो है, वो वाकई में बोलना पसंद करते हैं। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो इसको ये बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे पहले जो हम लोग की जनरेशन कई बार होती थी, कई बार मतलब जैसे घर पे अगर कोई हमको गलत भी डांट रहा है तो होता क्या था कि हम सर झुका के एक बार बात सुन लेते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको रिएक्ट करो, लेकिन एक बार वहां पे मुझे एक बार बोलना चाहिए, नहीं ये काम मैंने नहीं किया। आप कह रहे हो आपने चोरी करी, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। हम लोग की जनरेशन नहीं बोलती थी, बहुत दब्बू थी, मतलब घर परिवार से तो इतना, मतलब पेरेंट्स का जो दबदबा रहता था। अभी की जनरेशन बोल देती है। तो ये एक, आप इसको नेगेटिव मत लीजिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उस सामने लोग बेइज्जती कर रही, मतलब बोल देती नहीं नहीं ये पापा मैंने ये काम नहीं किया है, सच में नहीं किया। तो ये है, तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी इसी जनरेशन के, तो आप क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? ये रियल बात बता ना, इसको सोचने के बड़ा फिलॉसफी चाहिए। अभी शायद आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बड़ा मुझे टाइम चाहिए, जो मैं शायद बोलना चाह रहा हूँ कि सच में ये जनरेशन मुझे इस चीज में अच्छी लगती है कई जगह पे, कि ये लोग बात करते हैं। ये अभी हिम्मत है कि छोटा छोटा इंसान भी मतलब एक तरीके से मोटी से प्रश्न कर सकता है, भले उसको उतना नॉलेज ना हो कि नहीं सर बताइए ये गलत हो रहा है। हम लोग के टाइम पे जो हमारे भी पहले वाले, ठीक है जो सरकार करे सब अच्छा चल रहा है। अभी क्या है, लोग विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं यार जो हो रहा है नहीं, ये गलत है, आप इसका रीजन हमें दीजिए। पहले इस टाइप का वैसा विद्रोह नहीं होता था, और बहुत कम होता था। जो पहले विद्रोह हुए बहुत कम हुए, नहीं तो हम लोग इतने साल तो गुलाम न रह पाते। अब देखो, जब लोगों ने 1930 में विद्रोह करने का प्रयास किया, उससे पहले मंगल पांडे ने सबसे तो सपोर्ट नहीं किया ना लोगों ने, नहीं तो वहीं से चीजें बहुत अच्छी बन जाती। तब सब अलग अलग भाग रहे थे। पूरा उसे कनेक्ट करो। तभी मैंने कहा ना, इस चीज को शायद मैं भी उतना अच्छे समझा नहीं पाऊंगा आपको, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। चलो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप, मैं ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर नहीं आए तो बोलना सीखो। आप कब बोलोगे आप बताओ? अच्छा, आज आप ऑफलाइन में आए हो मेरे सामने, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज यहां नहीं बोलोगे तो कब कब बोलोगे?
सर जब थोड़ा पुराने हो जाएंगे, पता नहीं कैसी सिचुएशन हो सकता है घर वाले आपको बुला ले उस समय कि बेटा बहुत हुआ, आप तैयारी मत करो, अब घर पे आओ, तब क्या करो? हमें हमें खुद नहीं पता कि अगले सेकंड हमारे साथ होने वाला क्या है। आप इस बात को एक्सेप्ट करो, रियल में आपको नहीं पता है। हो सकता है आपको अभी क्लास के बाद तुरंत आपको मतलब फटाक से घर वाले कहते हैं बेटा बस अब नहीं, बोलोगे नहीं नहीं हमने तो अभी शुरू किया है पढ़ाई, नहीं नहीं बेटा अब नहीं नहीं, कोई सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो आप जो ये समय है जो अभी आप पढ़ रहे हो उस पर क्यों नहीं काम करते हो? किसी भी स्थिति में कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं आपको कल से पढ़ाना बंद कर दूं, अब बताओ, रियल बता रहे हैं, मतलब ये निगेटिव नहीं सोचना होता है, हम इस माइंडसेट से काम करें। कुछ भी मतलब कुछ भी तो बेटर है कि ये टाइम जो सामने क्वेश्चन करा रहा है हम इससे बात करें, हमें नहीं आ रहा है तो पूछ लें। की दौड़ में मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ये चैप्टर को जितना इंसान बहुत फील कर ले, ये सोचो कि ये तुम्हारे साथ घटना घट रही है। अब मान लो ए है और एक इसका दोस्त है बी, ए बी को 28 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। कौन किसको हरा रहा है? ए हरा रहा है बी को, मतलब ए विनर है, ए के अंदर ज्यादा पावर है। तो जब दोनों एक साथ दौड़े तो मुझे ये बताओ, ए तो पहुंच गया, जिस टाइम पे ए यहां पे पहुंचा होगा उसी टाइम पे क्या बी वहां पे पहुंचा होगा? उस टाइम पे बी यहां पहुंचा। अगर उसी टाइम पे ये पहुंच जाए तो ये रेस ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है, वो शब्द याद रखो तो ठीक है, ना याद रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पढ़ते, जैसे आप मैच में इंटरेस्ट है तो मैच में जैसे स्कोर बराबर हो जाता है, कहते नहीं मैच टाई हो गया, ड्रॉ हो गया। वैसे तो टाई और ड्रॉ में भी अंतर होता है, लेकिन सब हमको नहीं पढ़ाना है आपको, ये समझो बराबर हो गया। वैसे जब रेस में रेस बराबर होती है तो रेस कभी ड्रॉ या टाई नहीं होती है। इसके लिए एक फ्रेज होता है, रेस जो है वो डेड हीट हो जाती है। डेड हीट समझते हो? किसी ने सुना है वर्ड? डेड हीट का मतलब होता है कि दो बंदे दौड़े तो दोनों को समय क्या लगा? सेम लगा, ना कोई जीता ना कोई, मतलब ये वर्ड लिख के आता है जब न्यूज में, ऐसे मान लो न्यूज़पेपर में स्पोर्ट वाले कॉलम में, ये वर्ड मैंने कई बार पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि दो लोग वहां पे दौड़े एंड रेस बिकम्स डेड हीट। तो रेस बिकम्स डेड हीट का मतलब हो गया कि दोनों को समय, ना कोई जीता ना कोई हारा। तो अगर ये इतने ही टाइम पे यहां पहुंच जाता है तो रेस बिकम्स डेड हीट, लेकिन नहीं पहुंचा है क्योंकि ए ने बी को हराया है। अब ए तो यहां पे पहुंच गया है, अब आप बताओ बी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है? 7 सेकेंड। सर ये कैसे 7 सेकेंड ले रहा है? क्योंकि उसने बोला है 7 सेकेंड से हराया है। तो ए पहुंच गया और वो उसने कितनी देर वेट किया? 7 सेकेंड तक वेट किया। वो तो ए तो वेट कर रहा है, लेकिन 7 सेकेंड चल कौन रहा है? बी चल रहा है। और कितनी दूरी से हराया? तो यही, ये जो दूरी है मेरे भाई, ये जो दूरी है ये कितनी है? 28 मीटर। तो आप कह सकते हो कि सर 7 सेकेंड में बी 28 मीटर चला होगा, या 28 मीटर चलने में बी को कितना टाइम लगा है? अगर आपसे यहां पे बी की स्पीड पूछी जाए तो तुरंत आप बता सकते हो कि 28 मीटर चलता है 7 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग स्पीड कहते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ रहा है? लेकिन पहले तो आप मेरी बात सुनो, ऐसे मैं लिखूंगा 28 मीटर चला है तो इसे 7 सेकेंड लगा है। 1 मीटर चलता, 1 मीटर चलता तो 1 बटे मतलब 7/28, 1/4 सेकेंड। और अगर ये पूरा 1000 मीटर चले तो 1/4 इंटू 1000 कितना आ गया? 250 सेकेंड। बेटा बी पूरा टाइम लगा है 250 सेकेंड। अब मुझे इतना बता दो, बी को पूरा टाइम लगा है 250 सेकेंड, ए को 250 सेकेंड से कम टाइम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा। तो ए का जो टाइम होगा वो 250 से 7 सेकेंड कम कर दो तो 243 सेकेंड। और इसी 243 सेकेंड में देखा जाए तो बी कहां पहुंचा था? यहां पहुंचा था। ठीक है, उसने किसका टाइम पूछा है? ए का टाइम। तो 243 सेकेंड है, तो अब 243 सेकेंड को चेंज करो, 4 × 24 240 ही है, और प्लस, तो सी ऑप्शन हो गया।
क्यों नहीं आ सकता ये क्वेश्चन? इतना मतलब कितना भी मैंने इसको मतलब आराम से बताऊं तो फिर भी बच्चे नहीं बोलते हैं। बोलो ना, हम यही आपको सिखाना चाह रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही। लेकिन वही बात है, रिवीजन नहीं करोगे। अब जैसे जो भी पहली बार पढ़ रहा है, आपने अभी सीखा, आप जाके एक रूम पे यही सेम क्वेश्चन मेरा बिना सॉल्यूशन देके थोड़ी देर काम करो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जब ना लगे तो सॉल्यूशन देखो कि हम क्यों नहीं सोच पाए। अभी अभी सर ने बताया 5-6 घंटे पहले, हम क्यों नहीं कर पाए। जब आप ये 2-4 बार करोगे तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा, और फिर काम करना शुरू हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा बायोलॉजिकल चीजें बता रहा हूँ। अभी हम लोग कंफर्ट जोन पे चले गए हैं, और ये आपकी ऐसी एज है कि आप तुरंत निकल भी सकते हो, नहीं तो धीरे धीरे जब एज बढ़ जाती है तभी लोग कहते हैं ना, अब यार मेरा मन नहीं करता पढ़ने में, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कोटिंग एंड कोटिंग एंड कोटिंग होना शुरू हो जाती है। अभी तो नए बच्चे हो, अभी तो जो चाहो तब वहीं से आप चेंज कर सकते हो। जो आदत चाहो वो आदत आप अपनी सुधार भी सकते हो, जो चाहो वो बिगाड़ भी सकते हो। सबसे जबरदस्त एज होती है 20 से 30 वाली। जो चाह लो वो छूट जाएगा, जो चाह लो वो अपना लोगे। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद ज्यादा जटिल समस्या होती है। 20 से 30 बहुत आसान है। आप कोई भी गलत काम करते हो, थोड़ा सा अच्छा साथ मिल गया, आप छोड़ सकते हो। 30 से 40 में थोड़ा आप के साथ कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, और 40 के बाद तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं, इतिहास बहुत लोगों ने रचा है, बहुत लोगों का विल पावर मजबूत होता है। मेरी दादी थी, उन्होंने जीवन भर वो चुनही खाती थी। चुनही जानते हो? तम्बाकू। एकदम से एक बार उनका दिल किया कि अब नहीं खाना है, तो एट द एज 70 या 72 साल पे उनको ऐसा फील हुआ, छोड़ दिया, और नहीं तो फिर अब नहीं खाया जीवन भर, और जवानों से बचपन से खाती चली आ रही थी। तो ये उनका विल पावर था, हम लोग मतलब सल्यूट करते हैं। ऐसे ही पान भी वो खाती थी, छोड़ दिया, छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि अगर हम खाएंगे तो हमारे नाती भी देखेंगे, कल का ये भी यही चीज खाएंगे। तो वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया ये सोच के कि वो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो जो जीवन भर खा रहा है, मतलब ठाट से जीवन, मतलब एकदम उनका वो एक तरीके से शौक रहा है ना। और कोई वो नहीं, लेकिन ये था, मतलब सब काम निपटा के जब खाना पीना बना के अपना बैठी तो अपना, और उनके पास पूरा सिस्टम रहता था, खुद ही पान अपना बनाया और किया, खा लिया। लेकिन जब देखा कि नहीं बच्चे भी सीखेंगे तो हटाओ, छोड़ दिया। कितना बड़ा मतलब विल पावर कहते हैं इसको। कई लोग मैंने अपने यहाँ देखे रिलेशन में जिनका विल पावर बड़ा मजबूत रहा है, और कुछ लोगों ने जब कोई ऐसी स्थिति बन गई तब छोड़ा। ऐसे भी लोग हैं। अब रेशियो इसको भी ना सोचो, इतना सिंपल मेथड ये क्वेश्चन करने में, इस मेथड से मुश्किल से 15 से 20 सेकंड टाइम लगेगा। आराम से ये सोचो, बहुत ज्यादा इसमें नहीं, इसमें रेशियो पेशियो के चक्कर में ना पड़ो। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल तरीके जाओ, बाकी हो जाएगा रेशियो से, है ना। इसको आप ऐसे ही करो। अभी शुरुआत है तो डायग्राम आप बना करो, क्योंकि रेस इतना कंफ्यूज करता है चैप्टर, कितने भी अच्छे से आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस आ जाए, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। तो जब कोई चीज बहुत कंफ्यूज करे तो उस केस में आपको एक मेथड पकड़ना है पहले, और उसी को फॉलो करना है। मेरी बात आप समझिए, मतलब ये थोड़ा जैसे कुछ चीजों में हमने भी एक तरीके से पीएचडी करी है ना। है बड़ी छोटी सी मैथ, लेकिन इसको और कैसे बेस्ट तरीके से बच्चा सीखे, जो नॉर्मल से नॉर्मल से बच्चा सीख सकता है ना। इस तरीके से मतलब रातें बीती हैं इसमें, और इंटरेस्ट भी रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड लेता है। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो इस तरीके के डायग्राम बनाए, कोई बुरी बात नहीं है। ए, थोड़ा प्लेस का नाम ले लेते हैं, मान लो ये कानपुर, ये उन्नाव। ए कानपुर से उन्नाव 3 मिनट 10 सेकंड लेता है। बी कानपुर से उन्नाव 3 मिनट 20 सेकंड लेता है। अब आप, हम कहते कितना भी कोई खराब हो,
इतना तो बेटा सोच ही सकते हो कौन जीत रहा है, बताओ। ए जीत रहा है, 10 सेकंड से जीत रहा है, और हार कौन रहा है? तो पहले कौन पहुंच गया होगा उन्नाव? ए। जितने समय में 3 मिनट 10 सेकंड में ये उन्नाव पहुंचा है, ये 3 मिनट 10 सेकंड में कहीं यहां पहुंचा होगा उन्नाव से पहले। यस या नो? तो उसके बाद कह रहा है ए बी को कितने मीटर से हराता है, तो ये निकालो बी, मेरी बात समझना, बी कितने सेकंड से हारा? बी 10 सेकंड से हारा। अब ग्रामेटिकली ये सब गलत लिखा है, मतलब ऐसे उसे देखोगे, लेकिन हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम आपको थोड़ी ना पे व्याकरण सिखाने आए हैं। ये क्या मतलब है? तो ऐसा कोई लिखा ही नहीं जा सकता है, बी बराबर 10 सेकंड से हारा, ये क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन भावनाओं का कदर करो, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से लो, बी 10 सेकंड से हारा, आया कि नहीं आ रहा है? तो अगर बी 10 सेकंड से हारा, तो अगर हम ये निकाल दें कि बी 10 सेकंड, अगर इसमें पूछता टाइम बताओ, ए बी कितने सेकंड से हारा? 10 सेकंड से हारा, कह रहा है कि नहीं, ये बताओ बी कितना, ए ने बी को कितनी डिस्टेंस से हराया, तो कितनी डिस्टेंस से हराया का मतलब ये निकाल लो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? टोटल सेकंड में बदलो, 200। तो आप कह सकते हो कि 200 सेकंड में बी 1000 मीटर दूरी, 1000 ही होगा ना? हाँ, 1000 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1000। तो बेटा 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? लगा लो, स्मार्ट भी है, हमें विश्वास करना है कि मैं स्मार्ट। 200 में क्या करें कि 10 आ जाए? 200 में क्या करें कि 10 आ जाए? किससे भाग करें? 20 से। तो इधर भी 20 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 50। बाकी नहीं अगर आता है तो 1 सेकंड में निकालोगे तो 1000, ये लो बेसिक साथ में चल रहा है, बटे 200। एक बार मजा आने लगा ना, तो बिल्कुल सच बता रहे हैं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको मतलब इंटरेस्ट जगा देंगे, और बस आंसर इसका 50 हो जाएगा। थोड़ा सा ये मतलब एक्स्ट्रा रिवीजन मांगता है, रेस एक्स्ट्रा, और स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट है, हर एक पार्ट पढ़ाने का प्रयास होता है, हर एक टाइप जिसको बोलते हैं, एक तरीके से स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये टाइप है। हो गया, सबको आ गया? नोट हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत स्मूथ तरीके से पढ़िएगा, स्मूथ में बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर, अभी तक 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की थी, इसमें 100 मीटर, और ए जो है वो भाग रहा है, ए की स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे, स्टार्ट दे, यू नो व्हाट इट मीन, थोड़ा खो जाओ इसमें क्वेश्चन में, मतलब कहते नहीं, बचपन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, अगर बचपन में कभी कोई ये गेम खेला होगा, नहीं भागम भाग वाला गेम होता था, हाँ, छुई मुई अलग है ना?
तो अगर होता कि जैसे मतलब आपको पता है कि हमारे से ये इसके अंदर पावर कम है, तो कई बार कहते हैं तुम थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, अब देखते हैं वो पेड़ कौन पहले छूता है। हम लोग गांव में बहुत खेलते थे। हाँ हाँ, पहिया भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहिया चला के भी। अब लेकिन इतनी सोचो, उस टाइम पे भी छोटी उम्र में भी इतनी अकल थी कि बहुत दूर आगे नहीं खड़ा करते थे। ये पता था कि इसको हम इतना कवर कर सकते हैं। इतने सोचो, बुद्धिमान तो मतलब तभी तो मानव शरीर मिला है, बुद्धि तो है ही कहीं ना कहीं, कि इतना ही आगे खड़ा करते थे। और कभी कभी उल्टा भी गेम हो जाता था। अब मान लो जिसको मैं आगे खड़ा करे उसने वाकई में बहुत प्रैक्टिस कर रखी, तो कभी कभी दौड़ता था, फट से पहले पहुंच जाता था, है ना। तो होता था कभी कभी रेयरेस्ट, लेकिन तो जैसे ए ने बी को एक तरीके से, बी से कहा तुम एक काम करो, तुम थोड़ा आगे खड़े हो जाओ, तुम जाओ 4 मीटर आगे खड़े, और 15 सेकंड से उसे हरा दिया। ध्यान देना, मतलब बी दौड़ा, ए भी दौड़ा यहां से, तो ए को जैसे मान लो टी टाइम लगा, तो बी को यहां से टी प्लस, सोचो 4 मीटर आगे भी खड़ा और उसके बावजूद हार गया। यही तो गेम था। यस है नो। तो अब आप मुझे बड़े आराम से बताओ, क्या हम लोग ये टी टाइम नहीं निकाल सकते हैं? हमारे पास दूरी है, हमारे पास स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम ए का टाइम निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, और स्पीड कितनी है अप को 8 किलोमीटर पर आवर। यार ये दोनों थोड़ा सा इनका रूप अलग है, तो इसमें चेंज कर लो, 5/18। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकेंड में। अब इस बच्चे ने सॉल्व कर रखा, कितना आ रहा है? 45 सेकेंड। चलो हम मान लेंगे ये बच्चा सही बोल रहा है, 45 सेकेंड गुणा भाग एक। अब कई बच्चों का जैसे प्रॉब्लम रहता है, तो हम कहते हैं यहां सर हमारी क्लास के बाद बोलो 45 सेकेंड। अब आप बताओ, अगर इसको 45 सेकेंड लगा है, तो इसको 45 प्लस 15 बोले तो 60 सेकेंड लगा होगा। बी ने 60 सेकेंड में कितनी दूरी तय करी है ये बताओ? 96 मीटर। तो अगर हमें बी की स्पीड बताना है, हमें बेसिकली स्पीड बताना है बी की, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 96 मीटर, और इनका टाइम कितना लगा है 60 सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड आएगा। हमारे ऑप्शंस क्या है, तो आपको चेंज करना है। अब मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करते हैं तो 18/5, तो ये किलोमीटर पर आ रहा। अब काट दो, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 6, और कुछ पॉइंट में आएगा ना, तो 18 अट्ठे 144 और 55 25, 5.76। तो देखिए मजा आएगा, आप पढ़ के तो देखिए एक बार, आप दोबारा बिना सोल्यूशन के ट्राई करिएगा जाके, मजा आने। और स्पीड टाइम डिस्टेंस का यूज हो रहा है, आप देखिए कोई इसमें फॉर्मूला, इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला आपको मैं नहीं देने वाला हूँ, है ना, न ट्रेन में दिया है, केवल स्पीड टाइम डिस्टेंस आपको पढ़ाया है। ट्रेन आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड। सबसे पहले रेगुलर आइए, जो बच्चे डर जाते हैं, अरे यार हो नहीं रहा है, अरे उसको अवॉइड करना, जीवन में याद रखना, किसी चीज को अवॉइड करना उसका सोल्यूशन नहीं होता है, आपको फेस करना है। आप कहते हैं ना जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो रुकिए, पढ़िए। इंग्लिश नहीं आ रही है और इंग्लिश पढ़ भी नहीं रहे हो, तो क्या इंग्लिश आ जाएगी? बोले जीएस नहीं आ रही है, रुको पढ़ो, शुरुआत आधे घंटे से करो, फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर धीरे धीरे 1.5 घंटे पढ़ो, आप देखोगे आपको आने लगेगा। आप पढ़ो और पॉजिटिव रख के पढ़ो। हर एक इंसान पढ़ता है, भूलता है, हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से ये चीजें बता रहे हैं, कई बार लगाए हैं क्वेश्चन, तो अब ये दिमाग में एकदम स्ट्रक्चर कितने पक्के से चपक गया है, जो पहले कच्चा था वो पक्का हो गया है। तो करके देखिए। और सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप अगर जिस चैप्टर में बहुत सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, तो पहले ऊपर ऊपर का पढ़ो, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया होता है। बहुत कुछ पढ़ रखा है, आप लोगों को कैसे बताएं, मतलब कि कैसे अब एक्चुअली जीवन में पढ़ना चाहिए।
इंग्लिश में नहीं इंटरेस्ट है तो जो ऊपर ऊपर की सतही नॉलेज लो। पहला राउंड होता है सतही नॉलेज का, खत्म कर लो। ऊपर ऊपर का जान लिया कि क्या चीजें होती हैं। फिर उसके बाद दोबारा वाले में जो सतही है उसके अंदर घुसो, लेवल 2 में घुसो, फिर तीसरे में घुसो। तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल बिगनर हो, एकदम आपने जीवन में नहीं पढ़ाई करी है, अभी मैंने सुबह वाले बैच में यही बताया आज कि आपने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आप शुरुआत, जैसे आपकी एज भी नहीं है, आप 17-18 साल, अभी 17 साल है, आप पहले फिर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट उठाओ, आप पहले उसी पे काम करो, पहले एक सब्जेक्ट पे काम करो, थोड़े दिन चलने दो, 2 महीना 3 महीना एक सब्जेक्ट चलने दो। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं। आप 4 जगह क्यों 4 चीजें पढ़ रहे हो? मत पढ़ो 4 चीजें, आप एक चीज से स्टार्ट करो। सर एक चीज से स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? अभी सिलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो तुमको हम कंपटीशन में एक तरीके से पैदा कर रहे हैं, अभी तो कंपटीशन में ही नहीं हो आप समझिए। तो बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं सोचना है नए बच्चों को, कैसे होगा कैसे होगा, सब सब्जेक्ट फिर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। ये अभी कुछ नहीं है, अभी तो बस पढ़ो यार। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब समझ में आ जाना चाहिए। आ गया कि नहीं आ गया हर एक को? पक्का? चलिए चौथा क्वेश्चन आ जाइए। अब अगर उसी टाइप का कुछ होगा तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। देखिए नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, थोड़ा सी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देना। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से और दीपक को 200 मीटर से हराता। बहुत ही सही क्वेश्चन है। नितिन और दीपक, पहले इस सेंटेंस में हम लोग बैठ जाते हैं। बैठने का मतलब यहां पे आके ना बैठ जाना। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है। फिर इसको सोचो, ये क्या कह रहा है? आपका हिंदी इंग्लिश जो भी आपने पढ़ लिया, मतलब अगर रवि 1000 मीटर जा रहा है जितने समय में, उतने समय में दीपक कितना जा रहा है? 600 जा रहा है। क्या हम इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं? जितने समय में रवि जा रहा है 1000 मीटर, उतने समय में नितिन जा रहा है 600। क्या ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट हो गई? और फिर रवि दीपक को भी हरा रहा है, कितने से? 200 से। तो जितने समय में ये 1000 जा रहा है उतने समय में ये 800 जा रहा है। बताओ, क्लियर कट बात है, एकदम एकदम साफ साफ चीजें हैं। जितने समय में रवि 1000 जा रहा है उतने समय में नितिन 600 मीटर जा रहा है, उतने समय में दीपक। तो कह रहा है दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। अब देखना, रुकना, इसको ध्यान से देखो। अब जैसे आपने कहा कि सर 200 से हराएगा, सही है 200, ऑप्शन भी है क्या? हाँ ऑप्शन भी। लेकिन 200 कब सही है और किस सिचुएशन के लिए सही, ये मुझे आपको बताना है। आइए देखिए, जितने समय में नितिन 600 मीटर जाता है, अब आपकी आंखें यहां से नई रेस स्टार्ट कर दो। जितने समय में नितिन 600 जाता है उतने समय में दीपक। तो ऐसा लग रहा है कि अगर रेस 800 मीटर की है, कितने की है? 800 मीटर की है, तो ये इंसान इसको कितने से हरा रहा है? कितने में? तो आप कह सकते हो, इसको देखो आपके लिए लिख रहा हूं, 800 मीटर की दौड़ में, की रेस में दीपक ने नितिन को 200 मीटर से हराया। इसी को टीचर स्टाइल में लिखते हैं, मुझे भी आती है स्टाइल। 800 में 200 है ना, ऐसे लिख दिया। दीपक टू नितिन, दीपक ने नितिन को हराया। तो एक में 200 बटे 800, 1/4। रियल में बताओ रेस है कितनी? रियल में तो 1000 मीटर है, तो हमको 1000 में कैलकुलेशन करना है।
हमको किस में करना है? तो 1000 में। दो चार बार इसको समझोगे, बैठोगे, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एक तरीके से डरने लगेगा। सर क्वेश्चन कैसे डरेगा? क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। अरे नहीं, हम बता रहे हैं डरने लगेगा। जितने अच्छे कॉन्सेप्ट, जितना जबरदस्त क्लैरिटी रहेगी, उतनी अच्छी स्पीड आती है। स्पीड नो डाउट प्रैक्टिस से बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप पढ़ते हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर करते हो, तो स्पीड बहुत अच्छी आती है। तो हर चीज को थोड़ा एक दो बार आपको दोहराना तेहराना पड़ेगा। भाई बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे पता नहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी ट्रेन है, आप जा सकते हैं। 12:05-10 हो गया है। आराम से जाइएगा, ट्रेन धीरे चलाइएगा क्योंकि है ना गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इससे ठीक है। और आगे की तरफ बैठना ट्रेन में, ठीक है। हाँ, प्रशांत नहीं जा रहे हो क्या आज? आज कानपुर जाना है। तुम्हें तो यहीं जाना है। तो पनकी कैसे यहाँ से सेंटर जाते हो पहले? अच्छा, हमें लगा शायद, ओके ओके, हमें लगा वैसे। हम लोग अपने एज पे मतलब मस्ती एज पे बड़ी मस्ती करते थे। जैसे कि मैं इंदिरा नगर, यहाँ पे एक एरिया है, इंदिरा नगर रहता था, तो कल्याणपुर आता था, तो कल्याणपुर में फिर ट्रेन में बैठता था, और फिर रावतपुर आता था। रावतपुर मतलब जब आता था कभी कुछ क्लासेस के लिए, ये सन 2001 या 2 की बात है, और बिना टिकट के 7-8 लोग आते थे। टाइम बहुत बर्बाद करते थे लेकिन एक ये शौक था ट्रेन से जाना है। और मुश्किल से 4-5 किलोमीटर कल्याणपुर होगा यहाँ से, मजे के लिए आते थे, मजे। 200 है तो आंसर बेटे देखो, 800 मीटर की दौड़ में दीपक ने नितिन को 200 से हराया। 800 मीटर की, इतना देखो, आप समझो पूरा सब कुछ इसमें मैंने उड़ेल दिया, जिसको कहते नहीं आप, ये सब कुछ है। ये वाक्य नहीं है, ये पूरा इसकी आत्मा है। ये मानते हैं थोड़ी घटिया लैंग्वेज में मतलब लिखा है, लेकिन ये आत्मा है। आपको कैसे बताएं, यही आत्मा है। सब कुछ इसमें मैंने पूरा डाल दिया। करिए, सब लोग खुश होकर पढ़िए, कोई बात नहीं। आपने अभी तक क्या कि ये मैटर नहीं, अब जागो। वही कहते नहीं, जब जागो तब सवारा। तो जाग जाइए, और कहीं से किसी क्षेत्र से आए हैं, भले कोई पढ़ाई का क्षेत्र नहीं रहा है आपका, अब पढ़िए। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, अभी आप भी गलत ट्रैक पे पहुंच गए हो। ये हमने तुलना 1000 में करी है। 1000 तब ये 600, 1000 तब ये 800। हम्म। नहीं, 200 तब है कि जब ऐसे, जब रेस 800 मीटर की होगी। जैसे आप बताओ, आप कह रहे हो नितिन 600 मीटर जा रहा है और दीपक, इन दोनों को ध्यान से देखो तो आप तुरंत कह दो कि नितिन ने दीपक को 200 से हराया। लेकिन आपको ये नहीं पता है, आप एक चीज और साथ में चला रहे हो, वो हम लोग बोलते नहीं है। तुमने रेस क्या मान रखी है? भले वो धोखे में मानी है, उसको अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कई बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन वास्तव में तुमने रेस क्या मान रखी है? 800। इसको समझना है बहुत आराम से, बहुत ज्यादा ध्यान से, बड़े मन से। आप खुद बताइए, जैसे हम आर और एन की बात करेंगे, सब लोग ध्यान दो। आर और एन की बात करोगे तो क्या कहोगे? हाँ भाई, आर ने एन को कितने से हराया? 400। रेस क्या मान रखी है? अच्छा, आर डी मान लो 200 से हराया। रेस क्या मान रखी है? तो इसके केस में कैसे 1000 मान लोगे? अब तो 800 मानना पड़ेगा। अभी भी नहीं आया? नहीं, पानी ठंडा है, पिलाए। अरे वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया इंसान है।
बेटा ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको नहीं था 3 मिनट 10 सेकंड 3 मिनट 20 सेकंड, उसी का सगा भाई बहन है। तो इसको जब आप करोगे तो इसका आंसर क्या रहा है 20 मीटर। ठीक है, आप ट्राई करना 100% आ जाएगा, और कोई कारण नहीं। इसको आप टिक कर लो, जिसका नहीं आया आप परेशान ना हो, 20 मीटर आएगा। ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कराया था जिसमें आया था कि कुछ 7 सेकंड माइनस कर दिया था, 143 सेकंड 243 था। चलो 12 बज गया ना, तो 12 के बाद मेरा काम बुद्धि कम चलने लगती है ना। तो उसी टाइप का है, किसी ने लगाया हो तो टिक कर दो। हाँ 33 33 33 33 मीटर क्या है, कितनी देर से हराएगा? हाउ मेनी मीटर्स नहीं, हाउ मेनी मीटर्स गलत है इंग्लिश वालों। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हाउ ये टाइम से रहे हुए, ये गलत है, हिंदी में सही लिखा है। ठीक है, किसमें, इंग्लिश में? अरे पूरा ही गलत है, सही कह रहा है, यहाँ 45 लिखा है, हटाओ इसको। हाँ पहले वाले की कॉपी हो गई, देखो वो भी बच्चा है टीचर के। ये हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी नहीं बताया था। लो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन, ये पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ, पढ़ो पढ़ो एक बार, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दो। ठीक है ऋषि, तो अगर ये लोग मान लो तबीयत खराब हो जाती है और नहीं आते हैं तो तुम आ जाया करो, ठीक है ना। मान लो ये लोग गोली खा के सो गए थे, तो तुम देख रहे थे कि गोली खाने के बाद हो क्या रहा है? आया? नितिन नाम है तुम्हारा? चलो 800 मीटर की दौड़ में, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है। ए ने बी को हराया है 15 सेकंड से, मतलब ए को मान लो अगर टी टाइम लगा है तो बी को यहां से यहां तक लगेगा टी प्लस 15। और आप आराम से बात कर सकते हो, ए की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर। तो पहले तो मुझे बताओ ए का टाइम निकाल सकते हैं? तो टाइम फॉर ए, डिस्टेंस हो गई 800 मीटर बटे स्पीड क्या हो गई पर आवर। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ रहा है बेटा 360 सेकेंड इस बच्चे ने निकाला है। तो 360 सेकेंड अगर इसको लग रहा है ए को, तो इसको तो 360 प्लस 15 375 सेकेंड। अरे बोलो भाई, और फिर आप ये बताओ 375 सेकेंड में कितना मीटर, 800 मीटर। तो अगर हमें बी की चाल बतानी है, स्पीड ऑफ बी, तो डिस्टेंस कितनी है 800 मीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लगा है 375 सेकेंड। ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 18/, देखिए कितना यूज हो रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ा यूज हुआ ट्रेन में, और उसके बाद आपके नेचर में आ गया, आप फटाक से याद हो जाता है। 5/18 कब करना है, 18/, इसको आप बस सॉल्व कर लो, देख लो कितना 7 सही, शाबाश, नोट कर लो आराम से।
चले बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? अब ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये उसी टाइप का है, आंसर किसी का आया हो। अरे सही, सेम क्वेश्चन है, 50 आएगा, है ना? देखो, लैंग्वेज से आप कंफ्यूज ना होना, चीज वही है। इसका आंसर बता दो क्या आया। 20 मीटर। चलो ठीक है, ना आए तो फिर अब रुकिए, इस पे थोड़ी चर्चा हो। पहले आप देख लीजिए आराम से। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर कराता है, मतलब ए जब 1000 मीटर जाता है तो उसी समय बी कितना जाता है? 900 जाता है। फिर कहता है बी सी को, मतलब बी सी को 150 से, तो 150 इसमें ना कम कर देना, 150 900 में ना कम कर देना, क्योंकि रियल में रेस कितनी है? 1000। तो जब आप बात समझो, ये मानेंगे कि जब बी 1000 जाएगा तो ये कितना जाएगा? 800। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रवि, नितिन और दीपक का था, उसमें क्या था? रवि ने इसको हराया और फिर नहीं, हाँ, रवि ने दीपक को, रवि ने नितिन को, था कि नहीं था? इस बार देखिए ध्यान से, ए ने बी को और फिर बी ने, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताएं, इसका अनुपात बनाओ, एक संबंध, रेशियो जितना हो पाए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? यहां पे बी 9 है, यहां पे क्या है? बी। ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि जो बी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो ऊपर हम 20 का मल्टीप्लाई और नीचे। मैथ्स में एक होता है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जैसे अगर ये बराबर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बी दोनों जगह सेम है, तो ये हो जाएगा 200, 180। बेटा ये कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, अगर आप ध्यान से लिखेंगे ए बी सी का रेशियो, और लिख लेते हैं, तो ए 200, बी 180 और सी 100। जितने समय में ए 200 जाएगा उतने समय में बी 180 जाएगा, उतने समय में सी 153 जाएगा। क्वेश्चन ने ए और सी के बारे में पूछा है, अब केवल ए और सी को देखो, भूल जाओ बी। तो इसको देख के आपको क्या क्या महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है कि जितने समय में ये 200 जाएगा उतने समय में ये 153 जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कितने मीटर से ए ने सी को हराया? हाँ, 47। तो आप क्या कहोगे? 200 मीटर की दौड़ में ए ने सी 47 मीटर से हराया, तो 1 मीटर की दौड़ में 47/200, और कितना है? 1000, मेन तो रेस 1000 की है, तो 1000 मीटर में 47/200 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपने कई टाइप आपने सीखे हैं, नोट करिए, ये एक अलग टाइप था। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान दोगे तो हो जाएगा यार, ध्यान देने से बड़ी बड़ी चीज मिल जाती है, ये क्या है, क्वेश्चन ही तो है।
देखिए रिवीजन चाहिए इसके लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना अच्छे से मैंने बताया कि आपको बोलो आप 100% कुछ नहीं होता है। अभी एक आइडिया मिला आपको कि ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब घर पे जाओ, रूम पे जाओ, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसा जिसका अपना एकेडमिक रहा है, नहीं पढ़ाई करी अब तक तो अब आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे सरल हो जाएगा जीवन, आपको अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई करना। कोई इसमें बुरी बात नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा है उसके लिए आपको समय एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, ये जीवन का सत्य है। आपने 6 से लेकर 12 तक मन से अगर नहीं पढ़ाई करी है तो बुरी बात ये नहीं है कि नहीं आपका आगे हो नहीं सकता है सिलेक्शन, होगा, लेकिन आपको थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ बच्चों का एकेडमिक बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर भी उनको टाइम लग जाता है क्योंकि उनके अंदर एक प्राउड आ जाता है, घमंड कि अरे यार ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। तो उस केस में वो प्रैक्टिस नहीं करता है इसलिए उसको टाइम लग जाता है। ये कुछ आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। देखो ये उसी का भाई है या बहन है। 6 आ रहा है पक्का। आप टिक कर लीजिए, बाकी जिनका नहीं आया परेशान ना हो कि इनका लोगों को 6 कैसे आ गए, इन्होंने हो सकता है पढ़ा रखा है जो भी है। ये बेटा बेटा 24 है ना, उसी टाइप का है, आप टिक कर लो। ये सेम टाइप है इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, ये भी अभी भी इस टाइप का बताया है। कितना आंसर आएगा? इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन गलत है, केवल हिंदी में ध्यान देना। तो कितना आ रहा है हिंदी के हिसाब से? 25 पक्का। चलो ठीक है, ये लड़का ठीक है सही बता रहा है। बेटा इसका? अरे तो बहुत आसान है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? 2.5 का अंतर आ रहा है। हाँ 100 आएगा, बिल्कुल सही है। टिक कर लो, बढ़िया है। अच्छा आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो इस वजह से नहीं। चलो ये क्वेश्चन बताते हैं आपको, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आराम से, विश्वास से पढ़िए और काम इसमें लगते हैं अच्छे से। देखो बेटा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट इंग्लिश में लिखा भी है, ये नहीं कि भाग गए, बोले भाग गए तो दौड़ेगा है ना, नहीं नहीं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए 5 की स्पीड से भागता है और बी ए से 8 मीटर आगे खड़ा है, मतलब ए यहाँ पे खड़ा है तो बी थोड़ा सा आगे, कितना मीटर आगे खड़ा है? और ए किस स्पीड से भागता है? 5 किलोमीटर पर आवर। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे खड़ा है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है। 2 बार पढ़ो ये लाइन, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक इस लाइन का मतलब न समझ में आए। मैं आपको मैथ नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं। ये कह रहा है कि अगर मान लो ए भागा, इसको मान लो यहां से तक टी टाइम लगा, और ये आगे खड़ा था और ये भागा, ए तो पहुंच गया, बी यहां पे पहुंचा, लेकिन उसको टी से कितना टाइम ज्यादा लगा? 8 सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन अच्छा है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आप बताइए, ए का टाइम नहीं निकाल सकते हैं? बताओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मीटर में है,
स्पीड तुम्हारा 5 तो हो जाएगा 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकेंड, ये 18 है, तो 25 चौको 100, 18 चौक 72 सेकेंड। सही है, 72 सेकेंड निकलेगा ये। मेरे भाई इसका अगर 72 सेकेंड आ रहा है तो बेटा इसका कितना आ जाएगा, 72 + 2 80। अब ये बताओ 80 सेकेंड, बी ने 80 सेकेंड लिया लेकिन कितनी दूरी, 92। तो 92 मीटर डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया है कितने सेकेंड्स में। तो अगर हमें स्पीड बतानी है बी की, तो 92 मीटर डिवाइडेड बाय 80 सेकेंड इंटू 18/5, बिकॉज ऑप्शन किलोमीटर पर आर में। आप इसको सॉल्व करो, आप देखो आपका आंसर आ जाना चाहिए। 4.25 या 14 देखो क्या आ रहा है। फोर पॉइंट 14, ठीक है। बाकी लोग धीरे से टिक कर लो। 4.14 काहे कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना। इस नई उम्र में कैलकुलेशन इतना गुणा भाग करोगे तो कैसे काम चलेगा, बैठो आराम से। ठीक है, 4. हाँ, अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ये ना हो पाए आगे के, 100% हो जाएंगे। और रेस इतना सफिशियंट है, 100% हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।